हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का एक्सरसाइज 4.5। इसमें टोटल एक ही क्वेश्चन दिए हैं पर इसके पार्ट बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं, 5 पार्ट दिए हुए हैं। तो हमें एक एक करके सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेशनल एक्सप्रेशंस एज्यूमिंग दैट द एक्सप्रेशन इन द डिनोमिनेटर आर नॉट इक्वल टू जीरो। यानी यहाँ पे सबसे पहले समझेंगे कि रेशनल होता क्या है। तो पी अपान क्यू के फॉर्म में जो लिखा होता है उसको हम रेशनल कहते हैं। ये भी एज्यूम करके चलना है कि जो इसका डिनोमिनेटर है वो जीरो के बराबर नहीं है, यानी कि यहाँ पे डिनोमिनेटर दिया है पर वो जीरो के इक्वल हम नहीं रख सकते। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि 3p² माइनस का 3p³ माइनस का 18q² और नीचे है p² प्लस 3p³ माइनस का 10q²। इसको हमें यहाँ पे फैक्टराइज करना पड़ेगा। सबसे पहले फैक्टराइज करने के बाद फिर हम देखेंगे कि क्या लास्ट में बचता है, यानी कि रिजल्ट देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ये 3 है, यहाँ पे 3 है और ये भी 3 का मल्टीपल ही दिया हुआ है क्योंकि 3 6 जा 18 होता है। तो 3 यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे। तो जब हम 3 यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा केवल p²। फिर यहाँ पे 3 कॉमन चला जाएगा तो यहाँ पे बचेगा pq। फिर यहाँ पे 18q² है तो 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 6q² हो जाएगा। नीचे जो बचा हुआ है उसको एज इट इज यहाँ पे लिख सकते हैं, या तो हम इसको फैक्टराइज अभी करेंगे तो हम इसको लिखेंगे p² प्लस 3pq माइनस का 10q²। अब एक एक करके हम फैक्टराइज कर लेते हैं। जैसे न्यूमरेटर को पहले फैक्टराइज करते हैं तो यहाँ पे दिया है कि p² माइनस का pq माइनस का 6q²। तो इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट के माध्यम से x का फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 6, तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करा दे तो 6 आए, प्लस या माइनस करा दें तो यहाँ पे 1 आए, क्योंकि यहाँ पे मिडिल टर्म में केवल 1 pq है। तो 3 2 जा 6 होता है और 3 में से अगर हम 2 को माइनस करते हैं तो यहाँ पे 1 आ जाता है। तो इसको हम आगे लिख सकते हैं कि p² माइनस का यहाँ पे 3pq माइनस का 2pq, क्योंकि 3pq में से 2pq जाएगा तो वहाँ पे 1pq बचेगा, माइनस का 6q²। अब इसके बाद यहाँ पे हमें ब्रैकेट ओपन करना होगा तो ये p² हो जाएगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये 3pq हो जाएगा और ये माइनस माइनस इसको प्लस करेगा और ये हो जाएगा 2pq। माइनस का 6q² है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3q², क्योंकि 3 2 जा 6 होता है। हमें अब यहाँ से पेयर बनाना होगा। पेयर बनाने के बाद जो कॉमन होगा उसको हम कॉमन लेंगे। जैसे यहाँ पे इसका पेयर बनेगा और इसका पेयर बनेगा तो यहाँ से p कॉमन हो जाएगा। तो जब p कॉमन होगा तो यहाँ पे p माइनस का 3q बचेगा। सेम यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे और q कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ पे q² है। तो 2q हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1p अभी बचेगा और माइनस का 3q बचेगा। अब यहाँ पे p-3q कॉमन फिर से ले लेंगे तो यहाँ पे एक ब्रैकेट में होगा p-3q और दूसरे ब्रैकेट में होगा p + 2q। सेम इसी तरह से हमें डिनोमिनेटर का भी यहाँ पे फैक्टराइज करना होगा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में दिया हुआ है p² प्लस का 3pq और माइनस का 10q² दिया हुआ है। अब हमें यहाँ पे 10 के फैक्टराइजेशन करना है, यानी कि ऐसे नंबर हमें ढूंढना है कि मल्टीप्लाई कराने पर 10 आए, अब माइनस कर दें यहाँ पे तो 3 आ जाए। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 2 जा 10 और 5 में से अगर हम 2 को माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे मिडिल टर्म आ जाता है। तो हम इसको लिखेंगे p² प्लस यहाँ पे 5pq माइनस का 2pq और माइनस का 10q²। अब यहाँ से हम एक पेयर बनाएंगे। पेयर बनाने के बाद जो भी कॉमन हो रहा है उसको हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे p कॉमन हो जाएगा दोनों में, तो ये बचेगा p + 5q। यहाँ से माइनस भी दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन हो जाएगा, 2 भी दोनों में कॉमन हो जाएगा क्योंकि 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5। तो हमने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा p + q, क्योंकि जब हम यहाँ पे 5q, तो जब हम यहाँ पे माइनस कॉमन लेते हैं तो ये साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है। अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, अगर प्लस होता तो यहाँ पे माइनस आ जाता। अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे p + 5q है, यहाँ भी p + 5q है तो हम लिख देंगे p + 5q एक ब्रैकेट में और p - 2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। तो हमने न्यूमरेटर को यहाँ पे फैक्टराइज किया तो आए p - 3q और p + 2q। तो हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं और चाहे तो पूरा डिटेल से लगा देंगे। तो हमें ये समझ में आ गया कि हम यहाँ पे इसके फैक्टराइज कैसे किए हैं। तो न्यूमरेटर का जो फैक्टराइज किया गया है वो ये है और डिनोमिनेटर का जो फैक्टराइज किया गया है वो ये है।
तो न्यूमरेटर को जब हमने फैक्टराइज किया तो पहले तो यहाँ पे 3 लिखेंगे क्योंकि 3 हमने कॉमन लिया था। फिर एक ब्रैकेट में जब हमने इसको फैक्टराइज किया है तो p माइनस 3q आया है तो हम लिखेंगे p माइनस 3q। फिर इसके बाद p प्लस 2q है तो p प्लस 2q लिखेंगे। और इसके बाद यहाँ पे डिनोमिनेटर को जब हमने फैक्टराइज किया तो p प्लस 5q आया है और एक ब्रैकेट में p माइनस 2 आया है। ये हो गया इसका आंसर। तो यहां से ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे अगला नंबर। सेकंड नंबर में हमारा दिया है n क्यूब माइनस का 3n स्क्वायर m, फिर यहाँ पे 3mn है और माइनस का m क्यूब दिया हुआ है। इसी तरह से नीचे डिनोमिनेटर में 5m स्क्वायर माइनस का 10mn और यहाँ पे 10mn है और प्लस का 5n स्क्वायर है। तो यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा वो a माइनस b का होल क्यूब की आइडेंटिटी रखी हुई है, तो उसको हमें पहले बनाना पड़ेगा। जैसे हमने पढ़ा है कि अगर एक ब्रैकेट में a माइनस b होता है, जैसे हमें करना है a क्यूब की हमें आइडेंटिटी निकालना है, तो यहाँ पे हो जाएगा a क्यूब माइनस यहाँ पे 3 और 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस माइनस का b क्यूब, ये आइडेंटिटी होती है। तो ये कुछ आइडेंटिटी इसी प्रकार से रखी हुई है, तो हमें इसको इस तरह से बनाना है। जैसे यहाँ पे n क्यूब दिया है तो ये अपनी जगह में सही लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे n क्यूब लिख देंगे, n क्यूब। n क्यूब के बाद यहाँ पे देखेंगे 3n स्क्वायर m लिखा हुआ है, यानी कि 3a स्क्वायर b। तो ये तो पूरा उसी तरह से लिखा है, तो हमें ये पता है कि हमें a की जगह n रखना है और b की जगह हमें यहाँ पे m क्यूब लिखा है। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा है कि n का क्यूब माइनस का 3n स्क्वायर m प्लस का 3n m स्क्वायर और माइनस का m क्यूब। तो इससे ये पता चलता है कि जो a की वैल्यू है वो n है, यानी a की जगह n रखा हुआ है और b की जगह यहाँ पे m रखा हुआ है। तो यहाँ पे a माइनस बी का क्यूब ये होता है, तो इसी तरह से ये हो जाएगा n माइनस m का क्यूब। तो इसको ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं डायरेक्ट कि n माइनस m का ये क्यूब लिखा हुआ है। अब हमें यहाँ पे फैक्टराइज करना होगा डिनोमिनेटर को। तो डिनोमिनेटर को कैसे फैक्टराइज करेंगे कि जैसे यहाँ पे 5 तो सबसे पहले कॉमन दिख रहा है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा m स्क्वायर माइनस का 2mn और प्लस का n स्क्वायर। ये भी आइडेंटिटी लिखी हुई है। ये किसकी आइडेंटिटी है कि a स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर, और ये होता है a माइनस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। यहाँ पे a की जगह m है और b की जगह n है, तो हमें a की जगह यहाँ पे m रखना है और b की जगह हम यहाँ पे रख देंगे n, और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। तो हम 5 जब कॉमन लेंगे इससे, यानी यहाँ पे 5 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस का 2mn और प्लस का n स्क्वायर। तो इसको हम आगे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे n माइनस m दिया हुआ है, तो यहाँ भी अब हमें क्या करना होगा, n माइनस m का क्यूब दिया है, तो इसको हम यहाँ पे -1 कॉमन ले लें और तो हम इसको लिख सकते हैं m माइनस n। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे m माइनस n का स्क्वायर आया है, तो m माइनस n से m माइनस n कट जाएगा और यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे और ये क्यूब हो जाएगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ से दोनों से माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो जो माइनस का था वो प्लस का हो गया, जो प्लस का था वो माइनस का हो गया। अब यहाँ पे अगर हम -1 का क्यूब करते हैं, यानी कि जैसे यहाँ पे क्यूब लगा है तो इसका भी क्यूब होगा, इसका भी क्यूब होगा, तो -1 का क्यूब और m माइनस n का क्यूब। -1 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ -1 ही आएगा, m माइनस n का क्यूब। तो हम इसको लिख सकते हैं कि माइनस m माइनस n का क्यूब। डिनोमिनेटर में देखेंगे तो 5 पहले से ही कॉमन है, तो 5 हमने लिख दिया और यहाँ पे m स्क्वायर माइनस 2mn प्लस n स्क्वायर, ये फार्मूला बन जाएगा, यानी कि आइडेंटिटी बन जाएगी m माइनस n के होल स्क्वायर की। अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि m माइनस n की पावर 3 है और यहाँ पे m माइनस n की पावर 2 है।
तो यहाँ पे 3 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर केवल बचेगा माइनस का m माइनस n, क्योंकि ऊपर 3 है नीचे 2 है, और नीचे बचेगा 5, और ये हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ से सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड नंबर पे यहाँ पे दिया है w का क्यूब माइनस v का क्यूब माइनस x का क्यूब, फिर यहाँ पे प्लस का 3 है, w है, v है और x दिया हुआ है। सेम इसी तरह से यहाँ पे w का स्क्वायर v स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस का 2wvx माइनस का 2vx और यहाँ पे 2wx दिया हुआ है। हमें क्या करना होगा कि हमें एक आइडेंटिटी का यूज करना होगा कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस का 3abc जो होता है वो इक्वल होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी के, और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी ए। ये आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पे हम इसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे। यहाँ पे जो दिया हुआ है तो ये डब्ल्यू क्यूब है, यानी कि ये ए की वैल्यू रखी हुई है डब्ल्यू का क्यूब। यहाँ पे जो माइनस का वी क्यूब है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस का वी का क्यूब, और यहाँ पे हमने प्लस लगा दिया क्योंकि माइनस का वी क्यूब अगर निकालते हैं तो ये निगेटिव नंबर ही आएगा वी क्यूब, क्योंकि अगर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे माइनस है और ऊपर यहाँ पे ऑड नंबर है तो क्यूब में जब हम इसका क्यूब ओपन करेंगे तो निगेटिव नंबर ही आएगा। अब इसके बाद c की जगह हमारा एक्स स्क्वायर रखा है तो हमने एक्स स्क्वायर रख दिया, फिर यहाँ पे माइनस है तो हमने माइनस लिख दिया, फिर 3 है तो 3 लिखेंगे, a की जगह तो हमें पता चल गया कि w रखना है, b की जगह हमें यहाँ पे माइनस का v रखना है और c की जगह हमें x रखना है। तो यहाँ पे माइनस माइनस यहाँ पे फिर से प्लस हो जाएगा, तो ये एक प्रकार की आइडेंटिटी बन गई। तो हमें ये याद रखना है कि a की जगह हमें यहाँ पे रखना है w, b की जगह हमें यहाँ पे रखना है माइनस का v और c की जगह यहाँ पे रखना है x। तो हम इसी आइडेंटिटी में रख देंगे। तो क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी होता है, तो a की जगह हम यहाँ पे रखेंगे w प्लस v, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का x। दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पे देखेंगे तो ए स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे ए स्क्वायर लिखेंगे, यानी ए की जगह हमें डब्ल्यू का स्क्वायर करना होगा, प्लस बी स्क्वायर यानी बी की जगह हमें यहाँ पे माइनस बी रखना होगा। जब माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। सेम इसी तरह से यहाँ पे हमें एक्स का रखना होगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पे दिया है माइनस का ए बी, तो हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे, a इंटू बी करना है। a की वैल्यू तो हमें पता है कि w है और v की वैल्यू माइनस का v है, b की वैल्यू माइनस v है। जब मल्टीप्लाई कराते हैं तो माइनस का w हो जाता है, तो पहले से एक माइनस है, एक माइनस ये है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा w। अब इसके बाद यहाँ पे माइनस का bc लिखा हुआ है, तो हम माइनस का bc लिखेंगे। b की वैल्यू यहाँ पे माइनस का v है और c की वैल्यू यहाँ पे x है, तो जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का vx हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस फिर से इसको प्लस कर देगा, vx हो जाएगा। सेम इसी तरह से अब यहाँ पे c इंटू ए है, यानी c का इंटू हमें x के साथ कराना है, w के साथ। c का इंटू a के साथ कराएंगे तो x इंटू w हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा प्लस का माइनस का wx। इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया। नीचे यहाँ पे दिया है w स्क्वायर v स्क्वायर x स्क्वायर, w स्क्वायर v स्क्वायर x स्क्वायर और माइनस का यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो इसको भी हमें सॉल्व करना होगा आगे। तो इस पे हम फिर से एक आइडेंटिटी का प्रयोग करेंगे कि जैसे यहाँ पे हमने देखा है कि एक होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो इसकी आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc और प्लस का 2ca। ये एक आइडेंटिटी होती है। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि a की जगह यहाँ पे w रखा हुआ है, तो ये w का स्क्वायर है, b की जगह यहाँ पे v लिखा है तो v स्क्वायर और c की जगह यहाँ पे x स्क्वायर है। अब यहाँ पे माइनस का 2w है, तो हमने ऊपर देखा है या हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे v है वो नंबर तो उसके आगे माइनस लगा हुआ है, पर जहाँ पे v नहीं है उसके आगे प्लस लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे v होगा वो माइनस होगा, तो ये हम कर देंगे माइनस का v स्क्वायर। फिर यहाँ पे माइनस प्लस का 2ab है, तो हम प्लस का लिख सकते हैं, 2 इंटू ए की जगह हमें w रखना है और b की जगह माइनस का v रखना है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो 2bc है, तो 2 इंटू बी की वैल्यू हमें यहाँ पे w रखना है, a की वैल्यू हमें यहाँ पे w रखना है
और b की वैल्यू हमें यहाँ पे रखना है माइनस का v और c की जगह हमें रखना है यहाँ पे x। तो जब हम यहाँ पे 2bc रखेंगे, यहाँ पे भी हम प्लस का इंटू माइनस के साथ कराते हैं। जैसे हम प्लस का इंटू माइनस के साथ कराएंगे तो माइनस का w और v हो जाएगा। फिर इसके बाद 2bc होता है, यानी b का इंटू c के साथ कराएंगे तो ये माइनस का होगा तो माइनस का 2vx हो जाएगा। फिर 2ca होता है तो 2 इंटू सी की जगह x है और a की जगह w है। तो ये कुल मिलाकर के हमारा इस तरह से ये फॉर्म बनेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, तो ये जो आइडेंटिटी होती है वो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये वाली भी जो आइडेंटिटी लिखी हुई है वो हो जाएगा w माइनस वी और प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा w माइनस का v और प्लस x का होल स्क्वायर। यहाँ पे w माइनस वी प्लस एक्स है और यहाँ पे w माइनस वी प्लस एक्स है, पर यहाँ पे एक है और यहाँ पे दो है तो दो में से एक कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर बचा कि w का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का wv और प्लस का vx और माइनस का wx। नीचे इसी प्रकार से हम देखेंगे आगे कि यहाँ पे बचेगा w माइनस वी प्लस एक्स, ये हो गया। तो जहाँ जहाँ पे v था वहाँ पे माइनस था, यहाँ पे भी माइनस होगा। अच्छा यहाँ पे प्लस था, हाँ ये हो गया आंसर इसका। इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा तो ये हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ से इसका तीसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं चौथा पार्ट। चौथा नंबर पे यहाँ पे दिया हुआ है कि 4y स्क्वायर माइनस का 20yz और प्लस का 25z स्क्वायर। तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं a स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर। तो सबसे पहले तो इसको हम इस फॉर्म में लाएंगे। तो यहाँ पे 4y स्क्वायर है तो इसको तो हम लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर। फिर इसके बाद यहाँ पे 20yz जो लिखा हुआ है तो उसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू वाई की जगह हम 2y रख देंगे और फिर इस पे यहाँ पे b की जगह हम रख देंगे 5z। क्योंकि यहाँ पे 25z स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं 5z का होल स्क्वायर। तो इसको हमने आइडेंटिटी बना लिया, यानी ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ये हो जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर के इक्वल। नीचे वाला इसी तरह से यहाँ पे दिया है तो 25z स्क्वायर को तो हम लिख सकते हैं 5z का होल स्क्वायर और यहाँ पे 4y स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर। अब इसके बाद ये आइडेंटिटी बन जाएगी तो हमें a की जगह रखना है 2y और b की जगह यहाँ पे रखना है 5z। तो ये बन जाएगा 2y माइनस 5z का होल स्क्वायर। अब इसके बाद यहाँ पे 5z माइनस का 2y दिया हुआ है तो यहाँ भी आइडेंटिटी यूज करेंगे, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो हम इसमें एक ब्रैकेट में इन दोनों को प्लस करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5z प्लस का 2y और दूसरे वाले ब्रैकेट में हो जाएगा 5z माइनस का 2y। यहाँ पे 2y माइनस का 5z है और यहाँ पे 5z माइनस का 2y दिया हुआ है। तो हम अगर यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 2y माइनस का 5z हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है 2y माइनस का 5z का स्क्वायर और नीचे से माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस आ जाएगा बाहर तो 5z प्लस 2y हो जाएगा। तो यहाँ पे जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा और प्लस वाला माइनस का हो जाएगा तो ये ब्रैकेट में होगा 2y माइनस का 5z। यहाँ पे 2y माइनस 5z का स्क्वायर है, यहाँ पे 2y माइनस 5z की पावर 1 है तो दो में से एक यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ऊपर यहाँ पे बचेगा 2y माइनस का 5z और अपान में है माइनस का 5z प्लस का 2y। इस माइनस को चाहे तो हम यहाँ भी लगा रहने दे सकते हैं, इस माइनस को चाहे तो हम ऊपर ले जाकर के ब्रैकेट के अंदर भी कर सकते हैं। यहाँ ये भी आंसर सही हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस यहाँ है तो हम माइनस ऊपर ले जाएं और इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये माइनस का 2y हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस का 5z हो जाएगा। यानी इस प्रकार से कि माइनस का 2y और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 5z और नीचे यहाँ पे बचेगा 5z प्लस का 2y। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5z को हम आगे कर दें और माइनस 2y को पीछे कर दें। 5z प्लस 2y ये हो गया इसका आंसर। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। तो यहाँ पे ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं 5th नंबर।
अगला फिफ्थ पार्ट दिया हुआ है यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स, फिर एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस का 12, और नीचे भी एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस 8 है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 9 दिया हुआ है। ऊपर जो दोनों ये दिए हुए हैं तो इनको हमें फैक्टराइज करना होगा मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। इसी तरह से एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस 8 दिया हुआ है तो इसको भी हम मिडिल टर्म से स्प्लिट करेंगे। यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर माइनस का 9 लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो एक एक करके हम फैक्टराइज करते हैं। तो पहला यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस सिक्स को। इसका हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। तो ऐसे नंबर लेना है कि मल्टीप्लाई कराने में हमारा 6 आए, ऐसे हमें दो नंबर लेना है कि मल्टीप्लाई कराने में 6 आए, प्लस कर दें या माइनस कर दें तो ये मिडिल टर्म आ जाए। मिडिल टर्म में यहाँ पे कोई नंबर नहीं होता तो हम 1 लेकर के चलते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर, या हम नीचे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का 2x और माइनस का हो जाएगा 6, क्योंकि 3x में से 2x जाएगा तो 1x आ जाएगा। इसके बाद हम पेयर बनाएंगे। तो पेयर में से यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ से माइनस बस कॉमन हो रहा है तो माइनस 1 कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे 2 भी कॉमन हो रहा है तो 2 भी कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे माइनस है तो माइनस कॉमन लिया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो हमने 2 कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 3। अब इसके बाद एक ब्रैकेट में हम लिखेंगे x प्लस 3 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 को जब हमने फैक्टराइज किया तो x प्लस 3 एक्स माइनस 2 आ गया। इसको चाहे तो हम आगे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 को जब हमने फैक्टराइज किया है तो x प्लस 3 और x माइनस 2 आया है और x माइनस 2 आ गया। सेम इसी तरह से यहाँ पे अगला सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 12 है, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और यहाँ पे प्लस का 12 है। हमें पता है कि 4 का इंटू अगर हम 3 के साथ करते हैं तो 4 3 जा 12 होता है। अब 4 में से 3 को हम ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे माइनस का 7x हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का 3x, क्योंकि दोनों सेम साइन के होंगे तभी ऐड होंगे और साइन वही निगेटिव ही रहेगा। प्लस का 12 है तो हमने प्लस का 12 लिख दिया। यहाँ से अब पेयर बना के हमें कॉमन लेना है। तो यहाँ पे दोनों में x हमें कॉमन दिख रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 4। सेम इसी तरह से यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो जो आगे साइन होता है उसी को हम कॉमन लेते हैं। तो जब माइनस अगर होगा माइनस कॉमन लेते हैं तो ये साइन जो प्लस का लगा हुआ है वो चेंज होकर के माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे 3 भी कॉमन होगा क्योंकि 3 1 जा 3 होता है, 3 4 जा 12 होता है। तो हमने 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x माइनस 4 आएगा। अब x माइनस 4 दोनों कॉमन फिर से हो जाएंगे, यानी एक ब्रैकेट में x माइनस 4 लिखेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 3। तो इस तरह से जब हमने एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 को फैक्टराइज किए तो x माइनस 4 x माइनस 3 आ गया। तो इसको भी वहीं पे लिख लेते हैं x माइनस 4 और x माइनस 3। तो ऊपर न्यूमरेटर जो दिया हुआ था उसको हमने फैक्टराइज कर दिया। अब यहाँ पे तीसरा बचा हुआ है डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस का 8। अब हमें ऐसा नंबर लेना है कि मल्टीप्लाई कराने पर 8 आए। तो 4 2 जा 8 होता है और प्लस कर दें तो यहाँ पे 6 आ जाए, तो 4 प्लस 2 6 होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का 2x, क्योंकि 4 2 जा तो 8 हो जाएगा और 4x में से 2x को हम ऐड करेंगे तो माइनस का 6x हो जाएगा। फिर से उसी तरह से हमें कॉमन लेना है तो हमने x कॉमन लिया तो x माइनस का 4 हो जाएगा। माइनस 2 यहाँ पे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x माइनस 4 हो जाएगा। अब x माइनस 4 एक ब्रैकेट में होगा और x माइनस 2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। तो हमने जब एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 के फैक्टराइज किए तो x माइनस 4 और x माइनस 2 आए तो उसको हम नीचे लिख देंगे यहाँ पे डिनोमिनेटर में कि x माइनस 4 और x माइनस 2। नीचे जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और माइनस का 9 दिया हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो हम एक बार प्लस करके लिखते हैं, यानी कि एक्स प्लस 3 और एक बार एक्स माइनस 3। तो हम एक्स स्क्वायर माइनस 9 को लिख सकते हैं एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3। अब इसके बाद न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर देखेंगे कौन कौन सा कट रहा है। तो x माइनस 3 यहाँ पे है, x माइनस 3 यहाँ पे है, x माइनस 4 यहाँ पे है, x माइनस 4 यहाँ पे है, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा और x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा।
तो ऊपर कुछ नहीं बचा, सिर्फ क्या बचा 1। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1। तो हमें इस तरह से सबसे पहले उसके फैक्टराइजेशन से के द्वारा फैक्टर निकालना था। फैक्टर निकालने के बाद फिर देखते हैं, जो कट रहा है उसको काट देंगे और जो बचेगा उसी को आंसर लिखेंगे। पर यहाँ पे सब कट गए हैं और आंसर इसका हो जाएगा 1। तो यहाँ से ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, फिफ्थ पार्ट। एक पार्ट और बचा हुआ है तो उसको भी हम देख लेते हैं। अगला 6 नंबर दिया हुआ है, p की पावर 4 और -16। इसको हम यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज करने वाले हैं कि अगर a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 दिया होता है तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में। फिर उसी तरह से हम लिखेंगे a प्लस बी और a माइनस बी। इस तरह से ये आइडेंटिटी होती है कि a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 अगर दिया है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी हो जाता है। इसी तरह से एक आइडेंटिटी और होती है कि a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर हमें निकालना है तो उसकी आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम इन्हीं दोनों आइडेंटिटी का इसमें यूज करेंगे। ऊपर वाली आइडेंटिटी इसमें यूज होगी और जो ये आइडेंटिटी है वो इसमें यूज होगी। तो हम p की पावर 4 को ऐसे लिख सकते हैं कि p की पावर 4 और 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, क्योंकि 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू। इनका सबका मल्टीप्लाई कराते हैं तो 16 आ जाता है। अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है तो पी स्क्वायर है तो हमने पी स्क्वायर लिख दिया। जो माइनस का 4p है तो हम उसको लिख सकते हैं 2 इंटू पी इंटू टू, क्योंकि 2 टू जब 4p हो गया। और जो यहाँ पे 4 दिया हुआ है इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करेंगे a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। तो यहाँ पे a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a की जगह हमें p रखना है और b की जगह हमें 2 रखना है। तो ये हो जाएगा p की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2। सेम यहाँ पे एक बार हमें प्लस करके रखना है तो p प्लस 2 हो जाएगा और एक बार हमें माइनस करना है तो p माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पे जो आइडेंटिटी बनी है वो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की है। तो ये होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर का। a की जगह हमें p रखना है और b की जगह हमें यहाँ पे 2 रखना है। तो ये हो जाएगा p माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद यहाँ पे p स्क्वायर है तो हमने यहाँ पे p स्क्वायर लिख दिया। 2 का स्क्वायर 4 होता है तो हमने 2 का स्क्वायर 4 लिख दिया। एक यहाँ पे p प्लस 2 है तो p प्लस 2 लिख दिया। यहाँ पे देखेंगे p माइनस 2 से p माइनस 2 यहाँ पे नीचे 2 है तो ये कट जाएंगे, तो एक अभी p माइनस 2 नीचे बचेगा और ये हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ से एक्सरसाइज 4.5 कंप्लीट हो गया। जो एक्सरसाइज एंड ऑफ द चैप्टर की एक्सरसाइज दी हुई है तो अगली वीडियो में आपको मिल जाएगी।